जिनका नाम ये आ रहा है, जो अध्यक्ष बने हैं, इनको हमने कभी आज तक इनका नाम हमने सुना ही नहीं। इनका कोई भी हमारे किन्नर समाज से लेना देना नहीं है। अब क्या करेगी ममता कुलकर्णी? बेदाग चेहरे पर कई विवादों के दाग लग चुके हैं। अब चाहे वो कहीं भी इंटरव्यू देकर या सन्यासी बनकर कितना ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन वो संभव नहीं। नब्बे के दशक की वो अभिनेत्री जिसका पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा, और अब इतने सारे विवादों के बाद आज ये अभिनेत्री संसारिक मोहमाया और भोग विलास से थक हार कर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में संन्यास ले चुकी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो इनसे ये पद महज 7 दिनों में ही छीन लिया गया? आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये मां मंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या। एक समय था जब ये अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज कर रही थी। अभी किसी वक्त ये मुझको पता चला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से धमाल मचाया था, तो क्यों इस अदाकारा ने बॉलीवुड को छोड़ दिया? ये यूं कहें, अंडरवर्ल्ड की धमकियों से परेशान होकर बॉलीवुड से इन्हें निकाल दिया गया। औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। आज ये अभिनेत्री महामंडलेश्वर बनने के बाद कहती हैं कि मैं जो भी कमाऊंगी सब कुछ इनको ही समर्पित करूंगी। तो क्यों कभी पैसों की खातिर इस अभिनेत्री ने अपने कपड़े उतार दिए थे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। आज की इस पेशकश में जानेंगे ऐसे ही बहुत से किस्से और राज जो इस अभिनेत्री का करेंगे पर्दाफाश। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ। खुशबू पवन, रंग नजारे, खुशबू पवन। दोस्तों, आज की पेशकश में बात हो रही है बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, जिसकी खूबसूरती पर कभी 15,000 का जुर्माना लगा दिया गया था। और क्यों इनका नाम आगे चलकर 2000 करोड़ के ड्रग्स और गैर कानूनी कामों में आ गया था, और क्यों इनको भगोड़ी घोषित कर दिया गया था। खैर, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डाल लेते हैं एक नजर इनके परिवार और पढ़ाई पर। चलिए जल्दी से बता देते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था और इनकी 2 बहनें थी, मिथिला और मलिना। इनकी दोनों बहनें ही भारतीय हिंदी सिनेमा से जुड़ी रहीं। ममता ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। ममता कुलकर्णी कभी भी हिंदी सिनेमा में आना नहीं चाहती थी, लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इनकी मां को रामानंद सागर ने रामायण के लिए इनकी मां को सीता का रोल ऑफर किया था, लेकिन इनके पिताजी ने इनकी माताजी को इजाजत नहीं दी। उनका मानना था कि अच्छे घर की औरतें फिल्मी दुनिया में नहीं जाती। तो मेरे डैडी ने नहीं अलाउ किया उस वक्त। वो जमाना ही ऐसा था कि आप इट वाज नॉट इवन लुक नाइस। आई मीन पीपल इज नॉट टेक बॉलीवुड एज और इसीलिए अपना शौक पूरा न होने के कारण इनकी मां ने इन्हें फिल्मों में जाने के लिए उत्तेजित किया, और महज 19 साल की ममता ने मां के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। ममता कुलकर्णी ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1991 में एक तमिल फिल्म नंबर गर्ल से की थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद ममता साउथ की चर्चित अभिनेत्री बन गई और इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग इनके नाम का टैटू बनवाने लगे। एंड लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था। इसके बाद इन्होंने 1992 में अपनी पहली फिल्म तिरंगा में काम किया, लेकिन ये फिल्म नाना पाटेकर और अभिनेता राजकुमार के नाम रही और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन इनकी खूबसूरती को देख सभी फिल्म डायरेक्टर इन्हें कास्ट करना चाहते थे। इसके बाद इन्हें 1993 में सैफ अली खान के साथ आशिक आवारा में काम करने का मौका मिला, जिसमें इनका लीड रोल था। साहब, मैं नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ये लीजिए सोने की चेन,
और ये लीजिए घड़ी, ये लीजिए मेरा एक ईयरिंग, और ये दूसरा। ये फिल्म सुपरहिट रही और ममता को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्होंने काफी सारी हिट फिल्में की, जैसे वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब, चाइना गेट, छुपा रुस्तम जैसी कई अन्य सुपरहिट फिल्में की। ममता ने उस दौर के सभी बड़े कलाकारों जैसे सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय कुमार, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। ये लोग तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रहे हैं, तुम इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। मगर वो तुम्हें इतनी देर से बकने दो उन्हें। और इसी दौरान ममता ने एक फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट के लिए अपना एक बेहद आपत्तिजनक टॉपलेस फोटोशूट करा लिया था, जो कि इस तरीके के फोटोशूट उस समय काफी खराब माने जाते थे। जब ये मैगजीन छपी तो लोगों के बीच हड़कंप समझ गया और हर एक दूसरा इंसान इस तस्वीर को पैसों के लिए ब्लैक में बेचने लगा। इन तस्वीरों की वजह से ममता की हर तरफ कड़ी आलोचना होने लगी और विरोध प्रदर्शन होने लगा और कुछ संगठनों ने इनके इस काम के लिए आपराधिक केस भी दर्ज कर दिया था और इसी कारण इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी करा दिया गया था और ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन इन सब की वजह से ममता को बॉलीवुड में काफी पूछा जा रहा था। हर कोई हिंदी सिनेमा में इनका साथ दे रहा था। ममता अपनी खूबसूरती को लेकर हिंदी सिनेमा में सबसे आगे थी, लेकिन अब इन सब के बाद अपनी बोल्डनेस में भी हिंदी सिनेमा में सबसे आगे हो गई थी। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली। एक किस्सा ये भी है कि जब ये घातक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब इनकी दोस्ती इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से हो गई। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली। और संतोषी जी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म चाइना गेट के लिए भी ममता को ही कास्ट किया। डैडी के मरने के बाद देवदुर्ग के लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। और इस फिल्म के दौरान सामने आया कि ममता और संतोषी का झगड़ा हो गया है। इस पर ममता ने कहा कि राजकुमार संतोषी उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहे थे, जिसके चलते वे ममता पर दबाव बना रहे थे। लेकिन ममता ने जब इसका विरोध किया तो ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और इसके बाद राजकुमार संतोषी इनको फिल्म से निकलवाना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से छोटा राजन नाम के गैंगस्टर का कॉल आया और उसने ममता को परेशान न करने के लिए कहा। इस सब से लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ममता का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से भी है। आखिरकार फिल्म को पूरा किया गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तब ममता को पता चला कि इनके आधे से ज्यादा सीन फिल्म से हटा दिए गए हैं। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर आप लोग चले जाएंगे तो कृष्णकांत जी का दिल टूट जाएगा। इतना ही नहीं, इनका नाम फिल्म डायरेक्टर टीनू वर्मा के साथ भी जोड़ा गया। खबरों के मुताबिक एक बार टीनू और ममता को टीनू की पत्नी ने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा। इसी तरह ऐसे कई विवाद थे जो ममता का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जहां ये एक मुसीबत से निकलती, वहीं दूसरी मुसीबत इनका इंतजार कर रही होती। ऐसी ही एक किस्सा सामने आया। दरअसल 1997 में दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। उस पार्टी में ममता के अलावा हिंदी सिनेमा के कई जाने माने चेहरे भी शामिल थे। इस पार्टी में स्टार को बेहद महंगे तोहफे दिए गए थे और ये तोहफे विक्की गोस्वामी की तरफ से दिए गए थे। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए काम किया करता था, लेकिन जब छोटा राजन जेल चला गया तो सारा काम विक्की गोस्वामी ने ही संभाला। लेकिन कुछ समय बाद दुबई पुलिस ने विक्की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद उसको 25 साल की सजा सुनाई गई। मैं आ गई हूँ केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूँ। मुझे यहाँ मेरी मजबूरी लाई है। कहा जाता है कि ममता उस दौरान विक्की के प्यार में थी। विक्की के प्यार के लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दुबई में रहने का फैसला किया। विक्की गोस्वामी के जेल जाने के बाद ममता ही इनका सारा काम संभालती थी। इसके बाद ये अभिनेत्री कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ का कहना ये भी था कि ये मर चुकी हैं, कुछ ने ये भी कहा कि इनकी हत्या हो चुकी है।
लेकिन अचानक ही साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी जिसमें लिखा था ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से दुबई की जेल में शादी कर ली और ममता ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब अपना नाम आयशा बेगम रख लिया है। तो वही विकी गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया है। इसके बाद विकी गोस्वामी को जेल से रिहाई मिलने के बाद दोनों ही दुबई छोड़कर कीनिया शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 2016 में इन पर फिर एक मुसीबत आई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ का एक नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा, उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी का नाम भी आया। इनकी तलाश शुरू की गई लेकिन दोनों ही पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और साल 2017 में इनकी मुंबई स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अब ममता पूरी तरह से लापता थी। उनका नाम भारत में वांटेड लिस्ट में आ चुका था। उनकी किसी को भी कोई खबर नहीं थी। मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर, लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लेकिन हाल ही में ये हिंदुस्तान वापस आती हैं और अपने आप को सन्यासी बताती हैं। ममता कहती हैं कि अब वो पूरी तरह से भगवान की शरण में है। हाय गाइस, मैं आज प्रयागराज जा रही हूँ। 39 के मौनी अमावस्या के शाही हाल ही में ममता कुलकर्णी प्रयागराज में लगे कुंभ में अपना पिंडदान करती नजर आई और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनती नजर आई। किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ही इन्हें दीक्षा दी और महामंडलेश्वर बनाया और इनका नया नाम यमाई ममतानंद गिरी रखा गया। लेकिन 7 दिनों के बाद ही इनसे इनका पद छीन लिया जाता है। लेकिन 7 दिन बाद यानी शुक्रवार की सुबह ये खबर आ गई कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। दरअसल किन्नर अखाड़े के संस्थापक श्री अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को ये पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अजय दास जी का कहना है कि जो कल तक फिल्मों में ठुमके लगाती थी, जिनका बैकग्राउंड ही विवादों से घिरा है, वो एक सन्यासी कैसे बन सकती है। एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए। और साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बाहर का रास्ता दिखाने का कारण यही है कि उन्होंने बिना किसी की सलाह से डायरेक्ट ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अनेक आरोप है, जिसको देशद्रोह के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है अपने साथ शामिल कर लिया और उसको अचानक रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया। जो कि अजय दास जी के साथ साथ अन्य कई लोग जैसे रामदेव गुरु और श्री बागेश्वर धाम गुरु जी को भी कतई गवारा नहीं है। इन सब का कहना है कि इन सब के लिए कई वर्षों की तपस्या लगती है, कई तप करने पड़ते हैं और ये फिल्मों में ठुमके लगाने वाली जिसका जीवन अपराधों और विवादों से घिरा हुआ है, वो कैसे एक झटके में सन्यासी बन सकती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अब क्या करेगी ममता कुलकर्णी। इस बेदाग चेहरे पर कई विवादों के दाग लग चुके हैं। अब चाहे वो कहीं भी इंटरव्यू देकर या सन्यासी बनकर कितना ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करें, लेकिन वो संभव नहीं। ये क्या स्वरूप बना के रखा है, ने सीता का रूप क्यों धारण करके रखा। यमा मतलब मृत्यु, मृत्यु की माँ मतलब यमाई, और उसका स्वयं वो मंदिर है आउन में। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर। मुझको राणा जी माफ करना, गलती